Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका एपिसोड 89 में स्वागत करता हूं। आज हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल 11 से लेकर न्यूमेरिकल 13 तक इसमें पढ़ेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग एपिसोड 89 में। क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें और जब मैं जिसका सोल्यूशन बताया तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक एक बार देख लें। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन है 11 नंबर की 8 माइक्रोकूलम तथा -12 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, एक 8 माइक्रोकूलम का आवेश और एक -12 माइक्रोकूलम का आवेश ले लेते हैं और दोनों के बीच की दूरी है 0.04 मीटर दर्शा देते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोग जानते हैं कि धन आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है और ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहीं से आते रहती है, इधर की ओर कहीं ना कहीं धन आवेश से आते रहती है। तो जो भी धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न होती है वो ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है और जो भी यहाँ निकलेगी इस तरह जाकर समाप्त हो गई है। तो देखिए, ये धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में कभी विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं होगा। कारण है कि धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में से धन आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखा ऋण आवेश पर जाकर समाप्त होती है और लेकिन ऋण आवेश से कभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश पर नहीं आती है। तो धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में कभी भी विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं होगा और ऋण आवेश की तरफ विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा बाहर, क्योंकि ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र रेखा इधर से आते रहती है, जो आपको हम डायग्राम में दिखाए थे विद्युत क्षेत्र का डायग्राम में। तो इधर से विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो सकता है, दोनों के बीच में भी शून्य नहीं हो सकता है। तो आपका एक सिचुएशन बना है, बचा है धन आवेश के इस साइड में। तो देखिए, धन आवेश से हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र निकल कर कहीं जाती है इस तरह से और इधर ऋण आवेश है। तो ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र कहीं से आ रही होगी समाप्त होने के लिए। इस प्रकार से इधर से कहीं ना कहीं से विद्युत क्षेत्र जो आ रहा होगा किस पर समाप्त होने के लिए, तो यहाँ पर ऋण आवेश पर जाने के लिए। लेकिन धन आवेश उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखा का मुलाकात जो है ऋण आवेश उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का होगा, जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। हालांकि ऋण आवेश से तो विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र समाप्त होने के लिए कहीं ना कहीं से आते रहता है और इधर से धन आवेश से विद्युत क्षेत्र जा रहा है। तो दोनों का मुलाकात कहीं ना कहीं होगा और जिस पॉइंट पर मुलाकात होगा दोनों का, उसी पॉइंट पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। लेकिन हमको यह नहीं मालूम है कि इस आवेश से कितना दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि 8 माइक्रोकूलम के आवेश से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ये मानना पड़ेगा आपको। इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है ऋण आवेश पर आकर समाप्त होती है, धन आवेश उत्पन्न होती है। इन दोनों के बीच में तो शून्य हो नहीं सकता है। ऋण आवेश पर आकर समाप्त होती है, इधर भी शून्य नहीं हो सकता। लेकिन धन आवेश उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखा जा रही है और इस पर कहीं ना कहीं ऋण आवेश पर समाप्त होने के लिए कहीं ना कहीं से आ रही होगी, तो दोनों का मुलाकात होगा, वहीं पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो मान लिखिए कि माना कि 8 माइक्रोकूलम आवेश से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होगा। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए, आवेश का मान 8 माइक्रोकूलम है तो 8 × 10 के पावर -6 x स्क्वायर। ए पर स्थित आवेश के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र है। इसके बाद क्या करेंगे कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो देखिए, दोनों के बीच की दूरी 0.04 है और यहाँ से यहाँ तक x है, तो C से B के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो x + 0.04। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 12 × 10 के पावर -6 x + 0.04 के होल स्क्वायर। अब देखिए, बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा, यानी कि C पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा अर्थात E बराबर 0। तो E1 - E2 बराबर 0। कारण है कि देखिए, E1 का जो डायरेक्शन है इस तरह से होता है इस पॉइंट पर, लेकिन E2 का डायरेक्शन जो इस तरह से होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। E1 E2 पॉइंट C पर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो दोनों का परिणामी निकालते हैं हम √E1² + E2² + 2E1 × E2 cos 180। cos 180 होने के कारण आपका मान आ जाता है E1 - E2। तो इसको उधर ले जाएंगे तो E1 बराबर E2 हो जाएगा
अब देखिए E1 का मान रख दीजिए यहाँ से और यहाँ से E2 का मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट खत्म 10 के पावर माइनस 6 से 10 के पावर माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा इधर 12 इधर बचेगा 4। देखिए इसको 8 को हम लोग काट देंगे 4 से 2 बार में और इसको काट देंगे 3 बार में तो देखिए 2/x² और 3 इतना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 3x² बराबर 2 इंटू इतना हो जाएगा। इसके बाद देखिए इधर 3x² है 3x² इधर 2 इंटू इतना है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका 3x² को हम लिख सकते हैं √3 इंटू एक्स का होल स्क्वायर क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 3 आ जाएगा और x का स्क्वायर करेंगे तो x² आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं √2 इंटू एक्स प्लस 0.04 का होल स्क्वायर क्योंकि अब जब √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 आ जाएगा और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। यानी कि कोई भी काम कीजिए इस तरह से कि एक स्टेप पीछे चले तो फिर हम लोग वहीं पर पहुंच जाए। अब देखिए दोनों तरफ पावर सेम है तो बेस बराबर हो जाएगा। इसके बाद √2 से हम लोग इसमें गुना कर देंगे तो √2x इसमें गुना कर देंगे तो 0.04 इंटू √2 हो जाएगा। √2x को हम लोग इधर आएंगे तो √3x माइनस √2x दोनों में से x कॉमन ले लेंगे और √2 का मान रख देंगे 1.414। देखिए यहाँ भी मान रख देंगे √3 का 1.732 और √2 का 1.414 इसमें से घटाएंगे हम लोग तो आपका आता है 0.318। इसको डिवाइड में भेज देंगे तो देखिए 5 अंक दशमलव ऊपर है और 3 अंक दशमलव नीचे है तो हम लोग क्या करते हैं कि नीचे से 3 अंक दशमलव समाप्त करते हैं तो ये आपका दशमलव यहाँ पर आ जाता है 56.56। तो इसमें डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा 0.17786। देखिए जब हम लोग 6 को हटाते हैं तो ये 9 हो जाता है और जब 9 को हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा तो इसलिए होता है 0.178 मीटर। यानी कि धन आवेश के बाहर की ओर हम लोग 0.0178 मीटर की दूरी पर किस विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। देखिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई जो है 0.05 मीटर है तो समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई 0.05 मीटर होगी तथा ए पर आवेश का मान है 50/3 गुना 10 के पावर माइनस 9 कूलम और बी पर आवेश है 50/3 गुना कूलम 10 के पावर माइनस 9 कूलम आवेश रखे गए हैं तो इसके कारण बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बिंदु ए पर आवेश का मान है प्लस में और बिंदु बी पर आवेश का मान है माइनस में। तो हम लोग जानते हैं कि धन आवेश उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखा है जो इस तरफ जाएगी लेकिन ऋण आवेश पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखा उससे उत्पन्न नहीं होती है बल्कि उस पर समाप्त होने के लिए कहीं ना कहीं से आती है। तो मान लेते हैं कि इधर से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखा है जो है कहीं से धन आवेश से ऋण आवेश पर समाप्त होने के लिए आ रही है। यानी कि बी के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर होगा और एक कारण विद्युत क्षेत्र की रेखा दिशा इस प्रकार से होगा। देखिए पॉइंट सी पर दोनों मिल रहे हैं ई और ई बी और देखिए यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल ही तो 60 डिग्री है लेकिन ई वाला एंगल कितना बचेगा ई वाला बनेगा आपका 120 डिग्री। तो देखिए तो यहाँ पर ई जो है आपका ये वाला है ये हो गया ई और ये वाला हो गया ई बी और दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री। तो बिंदु सी पर दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा तो मान लेते हैं कि बिंदु सी पर दोनों का रिजल्टेंट आपका हो जाएगा √E² प्लस EB² प्लस 2EA इंटू EB। अब दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर कितना है EA और EB के बीच का तो 120 डिग्री। तो देखिए 120 डिग्री का मान कितना होता है -1/2 होता है। अब इसके बाद देखिए आपका 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा आपका -2EA² क्योंकि EA से EA में गुना हुआ था -2EA² और EA² प्लस EA² 2EA²। इसलिए क्योंकि EA और EB दोनों बराबर है क्योंकि देखिए जितना इसका आवेश का परिमाण है उतना ही इसका भी आवेश का परिमाण है। यदि इस भुजा की लंबाई है 0.05 मीटर तो इस भुजा की लंबाई भी कितनी है 0.05 मीटर है और इस भुजा की भी लंबाई है 0.05 मीटर। तो इसके कारण बिंदु सी पर जितना विद्युत क्षेत्र होगा उतना ही विद्युत क्षेत्र बी के कारण भी होगा। तो यानी कि दोनों का विद्युत क्षेत्र बराबर है इसलिए हम लोग EB के स्थान पर क्या लिख देते हैं EA लिख देते हैं। तो देखिए आ जाएगा आपका EA जो है विद्युत क्षेत्र होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और देखिए Q/R²। तो Q का मान कितना है 50/3 गुना 10 के पावर माइनस 9 कूलम और दूरी का मान है 0.05। देखिए 50/3 और इसका 9 गुना 10 के पावर 9 और इसका 10 के पावर माइनस 9 और इसको देखिए 0.5 इंटू 0.05 लिख देंगे। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं
कि नीचे से दशमलव हटाने के लिए ऊपर डबल जीरो बैठाते हैं इसके लिए, और इसके लिए भी डबल जीरो बैठाएंगे। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि 10 के पावर 9 से 10 के पावर 9 को कैंसिल कर देते हैं, माइनस में एक प्लस में है। अब देखिए इसको हम लोग काट देंगे 3 बार में, और 25 से 50 को काट देंगे 2 बार में, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 के पावर 4 हो जाएगा। यानी कि बिंदु सी पर जो विद्युत क्षेत्र का मान आएगा आपका आएगा 6 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। लेकिन हम लोग जानते हैं कि दो विद्युत क्षेत्र का जो रिजल्टेंट होता है दोनों का हमेशा बीच में होता है। तो देखिए ये एक आपका हो गया ई ए और एक हो गया ई बी, तो इस तरह से दोनों, एक इधर की ओर एक और इधर की ओर, दोनों का रिजल्टेंट जो हमेशा दोनों के बीच में होता है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र जो है आपका ई है, और ई देखिए किस तरह से, तो जिस तरह से भुजा ए बी है उसी तरह से ई भी है। तो हम बोल सकते हैं कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो भुजा ए बी के समांतर होगी, क्योंकि देखिए भुजा ए बी इस प्रकार से है और जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो भी उसी के समानांतर में है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किस प्रकार होगी, तो भुजा ए बी के समानांतर होगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में यह कहा जा रहा है कि यदि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो विकर्ण के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के पर विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसके तीनों शीर्षों पर 1 माइक्रो कूलम का आवेश स्थित है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो चलिए बना लिए हैं कि एबीसी एगो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है और जिसके विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, और इस विकर्ण के मध्य बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि जब एक आवेश यहाँ पर हो और एक आवेश यहाँ पर है और दोनों को हम लोग एक रेखा से मिलाते हैं तो दोनों आवेशों के कारण इसके ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। तो यानी कि जो विकर्ण ए बी ए सी है तो विकर्ण ए सी के मध्य बिंदु डी पर ना तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा ना ही इसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि दोनों के दोनों धन आवेश है तो दोनों के विद्युत क्षेत्र जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो बिंदु डी पर ना तो ए पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होगा और ना ही सी पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होगा। तो किसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा, तो बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण बिंदु डी पर विद्युत क्षेत्र होगा। और हमको बी और डी के बीच की दूरी ज्ञात नहीं है, इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि बी डी ज्ञात करेंगे। ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब बराबर परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। तो ना तो इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा और ना ही इसके कारण होगा, क्योंकि दो आवेश है दोनों का बराबर परिमाण है और दोनों को मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य पॉइंट है। तो ना तो इसके कारण ना ही इसके कारण, तो किसके कारण होगा, तो बी पर स्थित आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा। लेकिन बी से डी के बीच की दूरी हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्यू बराबर 1 गुना 10 के पावर माइनस 6 माइक्रो कूलम को हम लोग क्या करेंगे इसमें कि 1 माइक्रो कूलम को 10 के पावर माइनस 6 कूलम लिख लेंगे और एसी का मान जो है 10 सेंटीमीटर है। देखिए डी जो है मध्य बिंदु है तो ए डी बराबर सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। विकर्ण के मध्य बिंदु डी पर विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वो बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण होगा, लेकिन बी से डी के बीच की दूरी हमको मालूम नहीं है। तो सबसे पहले चलेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में। देखिए समकोण त्रिभुज पहले एबीसी देख लीजिए, ए बी सी ये पूरा दिखाई दे रहा है। इसमें ये आपका ए सी जो है कर्ण, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसके बाद देखिए हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज ए डी बी में। समकोण त्रिभुज ए डी बी में देखिए यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा विकर्ण होता है, यानी कि कर्ण होता है। तो कर्ण आपका कौन हो जाएगा, ए बी। तो देखिए ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो देखिए ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। उसके बाद इस त्रिभुज में चलते हैं हम लोग, तो इस त्रिभुज में चलेंगे तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है तो विकर्ण का काम ये वाला करेगा। तो बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो देखिए सी डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। इसके बाद समीकरण 2 और समीकरण 3 को हम लोग क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं। समीकरण 2 और समीकरण 3 को जब आपस में लोग जोड़ते हैं तो देखिए एलएचएस को एलएचएस से जोड़ते हैं और आरएचएस को आरएचएस जोड़ते हैं। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर 2। देखिए बी डी स्क्वायर जो कि कितना हो जाएगा 2 बी डी स्क्वायर, बच जाएगा आपका ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है यहाँ से, तो देखिए ए सी स्क्वायर है
और उसके बाद देखिए AD का वैल्यू 5 है यहाँ से और CD का भी वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा 50, और AC का वैल्यू आपका 10 है तो 10 रख देंगे तो आ जाएगा 2BD बराबर, इसको लगेगा हम लोग इधर तो 100 माइनस 50 कितना हो जाएगा 50, और इधर से देखिए जब 50 आपका आएगा तो 50 यहाँ पर आएगा तो 50 में हम लोग यदि 2 से भाग दे देंगे इधर लाके तो 25 हो जाएगा, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो √25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, तो 5 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन देखिए हम लोग दूरी को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 के पावर -2 से गुना कर देते हैं, तो ये आपका दूरी जो है मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि देखिए B से D के बीच की दूरी हमको ज्ञात हो गया और B पर स्थित आवेश का मान है 1 माइक्रोकूलम। तो किसी आवेश से कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश और बटा में बिंदु से आवेश की दूरी। तो देखिए तो B पर स्थित आवेश के कारण बिंदु D पर विद्युत क्षेत्र जो है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/BD²। इसके बाद देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10 के पावर 9 और Q का वैल्यू 10 के पावर -6 और इसका वैल्यू 5 × 10 के पावर -2 का स्क्वायर है। तो इसका तो देखिए 10 के पावर 9 में से 6 घटेगा तो 3 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 10 के पावर -2 का स्क्वायर 10 के पावर -4 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो आपका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए यदि आ जाएगा जब 10 के पावर 7, 10 के पावर 7 में से एक 10 निकाल के यदि गुना कर देते 90/25 हो जाएगा। जब 25 से भाग दीजिएगा 90 में तो आएगा 3.6 और गुना 10 के पावर 6। तो B पर स्थित आवेश के कारण D पर विद्युत क्षेत्र का मान है 3.6 × 10 के पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम। तो अतः विकर्ण के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी 3.6 × 10 के पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे अगला एपिसोड।